नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आज जानते हैं आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चिराग ने राहुल गांधी की सांसद सदस्य जाने को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप, गांधी को दी नसीहत। क्या है पूरी खबर, बताएंगे पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में होगी शिक्षकों की बम्पर बहाली, सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान। क्या है पूरी खबर, बताएंगे पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी को झुकाने की चल रही है साजिश, मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। क्या है पूरी खबर, बताएंगे पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाहर शेर की तरह गुर्राते हैं और सीबीआई के सामने म्याऊं म्याऊं करते हैं तेजस्वी पर सुशील मोदी का तंज। क्या है पूरी खबर, बताएंगे पूरी तरह विस्तार से। वहीं आपको पता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी से जेडीयू का सवाल, पीएम मोदी के खिलाफ बोलने पिछड़ों का अपमान, तो फिर नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाना क्या था। आइए जानते हैं इन तमाम खबरों को पूरी तरह विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, तो आइए जानते हैं। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर वीडियो में आखिर तक बन रहेगा। तो आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चिराग ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्य जाने को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप, गांधी को दी नसीहत। आपको बता दें चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी की सजा को लेकर जो फैसला आया है वह पूर्णतः अदालत का फैसला है। इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि अदालत के फैसले के बाद जिस तरह से कांग्रेस अब अपना रोल अदा कर रही है, ऐसे तो यह लगता है कि पूरे मामले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। ऐसे में आपको बता दें लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे थे। वहां एक सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने आज़ादी के 75 साल बाद भी पिछड़ेपन पर खेद व्यक्त किया। वहीं उन्होंने इसके लिए 90 के दशक के बाद की सरकार के जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर कार्यालय में सरकार सकारात्मक सोच दिखाती तो मजदूर, स्वास्थ्य और शिक्षा के लोगों को अन्य राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ता, अन्य राज्यों में जाकर काम रोजगार नहीं ढूंढना पड़ता और तमाम चीज़ों के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ता। ऐसे में हमारे राज्यों में मूलभूत जरूरी के अभाव के कारण लोग पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर निशाने पर साधे चिराग पासवान। सभा के बाद निजी काम से दरभंगा शहर पहुंचे सांसद चिराग पासवान ने मीडिया से बात भी की। इस दौरान चिराग ने राहुल गांधी की मनहानि मुकदमे में हुई सजा और संसदीय सदस्य जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूरे मामले में कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही राहुल गांधी को कई नसीहत भी दे डाले। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जोड़ दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आपको बता दें बिहार में होगी शिक्षकों की बम्पर बहाली, सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में बड़ी संख्याओं में शिक्षक की बहाली की गई है और अभी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली और की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना चलाई गई है। 22,000 स्कूल भवनों का निर्माण करवाया गया है। ऐसे में सीएम नीतीश ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति समाज के जो बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे उन्हें स्कूल पहुंचाया गया है। अब स्कूलों में पढ़ाने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई है। सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहले प्रजनन दर 4.3 था, लड़कियों के शिक्षक होने से यह घटकर 2.9 पर आ गया है। एक सर्वे में पता चला कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास हो तो देश का प्रजनन 2% तक और बिहार की प्रजनन 2 तथा पति पत्नी में अगर इंटर पास है तो देश का प्रजनन दर 1.7 था और बिहार की प्रजनन दर 1.6 था। हम लोगों ने तय किया कि लड़कियों को शिक्षित करेंगे, समाज में आपस में झगड़ा ना करें, प्रेम और भाईचारे के साथ रहे, सभी मिलकर रहे। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जोड़ दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बताया बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आपको पता चले राहुल गांधी को झुकाने के लिए चल रही है साजिश, मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सत्याग्रह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि पटना सहित प्रदेश के अलावे राज्य के सभी जिलों में भी गांधी मूर्ति के समीप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी जनों ने मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सत्याग्रह से बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती है। ऐसे में देश के वर्तमान दौर में
में तानाशाही के खिलाफ सत्याग्रह की जरूरी है। अडानी के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के द्वारा संसद में लगातार देश के हित में उठाए जा रहे सवालों से घबराकर प्रधानमंत्री ने देशपूर्ण नीति के तहत साजिश करके उनके खिलाफ एक कदम उठाया। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वह निंदनीय है। वर्तमान दौरे में केंद्र जांच एजेंसी ईडी तमाम चीजों का इस्तेमाल केंद्र के इशारे पर राजनीतिक विरोधों के परेशान करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर। वहीं आपको पता है बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाहर से शेर की तरह गुर्राते हैं और सीबीआई के सामने म्याऊं म्याऊं करते हैं तेजस्वी पर सुशील मोदी का तंज। लैंड फॉर जॉब घोटाले में एक बार फिर से बीजेपी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्य सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जो बाहर से शेर की तरह गुजराते हैं लेकिन सीबीआई के सामने आते ही 2 मिनट में बिल्ली बनकर म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। आखिर तेजस्वी क्यों नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी के 150 करोड़ के मकान के मालिक कैसे बने। ऐसे में मीडिया से बातचीत के दौरान सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे लोग बाहर शेर की तरह दहाड़ते हैं लेकिन साहब जब सीबीआई के सामने जाते हैं तो म्याऊं म्याऊं करते हुए नजर आते हैं, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हुए नजर आते हैं। अभी तक दिल्ली के 150 करोड़ मकान के कैसे मालिक बने नहीं बता पा रहे हैं। वहीं जदयू पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी ने कहा कि लल्लन सिंह कहते हैं कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात, लेकिन उन्हें सीबीआई को नौकरी के बदले जमीन घोटाले के ऐसे पुख्ता सबूत दिए गए हैं कि लालू परिवार का बचना बेहद ही मुश्किल है। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी से जेडीयू का सवाल, पीएम मोदी के खिलाफ बोलने पिछड़ों का अपमान तो फिर नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाना क्या था। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द पर सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने राहुल गांधी के उस बयान के पिछड़ों का अपमान बताया और कहा कि उन्हें पिछड़ों के अपमान की सजा मिली है, जिस पर अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पलटवार किया और पीएम मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया गया था। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के छोटका से लेकर बड़का नेता सब पूरा मक्खन का लगाकर बोल रहे हैं। ऐसे में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना पिछड़े वर्ग का अपमान है। तो मुझे तो हंसी भी आती है कि हम उन्हें 25 जुलाई 2015 की याद कराना चाहते हैं जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। ऐसे में नीतीश कुमार जी के वर्ग से किस वर्ग से आते हैं, जरा बीजेपी के नेता जवाब दीजिएगा। ऐसे में इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आज के उतना ही। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए आप प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।